चाइना हम लोग को कवर कर लेता है। तो इसमें मोदी जी बढ़ावा देंगे तो इसमें प्राइस कम आ जाएगा, हम लोग को मार्केट को कवर करेंगे। भारत का 2023 का बजट पारित हो चुका है और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी की थी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया जाएगा। तो हमारे साथ सुबोध है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस बजट को ये देखते हैं एज इन सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। सुबोध जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस बजट को? बजट तो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर में हम लोग को तो जो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है उसमें कॉस्ट बढ़ने के कारण से हम लोग को प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाता है, चाइना हम लोग को कवर कर लेता है। तो इसमें मोदी जी बढ़ावा देंगे तो इसमें प्राइस कम आ जाएगा, हम लोग को मार्केट को कवर करेंगे, हम लोग को चाइना को कम बीट करके यहाँ से भगा भी सकता है इसी भी बजट में। अच्छा, तो हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो नए बिजनेसमैन जो नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं उनके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए ताकि उन्हें बढ़ावा मिले? बिल्कुल, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हैं। एंड स्लाइड जो कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग जैसे काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि मोदी जी ने पुश किया है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो इस बार के बजट में भी उन्होंने जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को काफ़ी कम किया है और जो नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए भी वो स्लैब जैसे पहले 23 था अभी वो 17 आ गया है, तो एक बूस्ट मिला है कहीं ना कहीं। तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा पुश मिले जिससे कि बहुत सारे रोज़गार सृजन होगा। एक बहुत बड़ी समस्या जो बेरोज़गारी की है, तो एक मतलब कह सकते हैं कि चेन होता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अगर पुश करते हैं तो सारा सेक्टर जॉब मिलता है, सर्विस सेक्टर, उससे सारा सेक्टर जुड़ जाता है, तो एक बेनिफिट होने वाला है ऑफ कोर्स। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। लेकिन मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत साल 2000 से एक सॉफ्टवेयर हब बन गया है, हम अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हमें 20-22 साल लग जाते हैं ताकि हम अपने खुद का जो है प्रोडक्शन कर सके सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो बड़ी जैसी कंपनियाँ जैसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियाँ हैं, ये ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के इधर मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इतना देर हमें क्यों लगा और क्या इसमें और कुछ? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, इसका मैं आंसर देना चाहूँगा। देखिए, अभी क्या है कि ग्लोबल क्राइसिस हुआ, कोविड जो पेंडेमिक हुआ, इसमें एक मौका मिला इंडिया को बहुत अच्छा, और इंडिया इसको भुना भी रहा है, क्योंकि एक जो कहते हैं वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, सेंटर था, चाइना था। अभी इंडिया में पुश हो रहा है, जैसे फॉक्सकॉन आपने बोला, एप्पल, कई सारी मोबाइल कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सरकार का विजन भी है कि यहाँ मैन्युफैक्चर करके बाकी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, और उसको पुश भी मिल रहा है। जहाँ तक सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में टाइम की बात आपने बोला, ऑफकोर्स वो सही है। सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि फाउंड्री वगैरह लगाना, जैसे जो सेमीकंडक्टर की कोर कंपनियां हैं, इंटेल, नेविडिया वगैरह, तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पुश करना होगा। सरकार को एक पहले इकोसिस्टम देना होता है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, और PLI स्कीम में गवर्नमेंट ने उसको लिंक किया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। उसमें 14 सेक्टर्स को उन्होंने किया है, और भी सेक्टर्स वो ला रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स एक पुश मिलेगा। तभी ये टाइम लगा, लेकिन अब ऑफकोर्स उम्मीद है कि 10-15 साल में ये काफ़ी ऊपर हम लोग आगे जाएंगे और चाइना को ऑफकोर्स टक्कर देंगे। बिल्कुल, तो यही थे हमारे मित्र जो लैंडस्लाइड से जो एसोसिएटेड है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये तो हमारी इनका कहना यही है कि हम देर आए हैं लेकिन हम दुरुस्त आए हैं, और आगे आने वाला समय जो होने वाला है ये भारत के दृष्टिकोण से और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक बूम देने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ऐसे ही बजट से जुड़े अपडेट्स आप देखते रहिए ABP लाइव और पैसा लाइव पर। धन्यवाद।